हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, अर्जेंटीना द्वारा इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में इंटरेस्ट शोकेस किया गया है, जिसके अंतर्गत इनके डिफेंस मिनिस्टर की भी इंडिया विजिट हुई थी, जहां पर इनको ये इंडियन प्लेटफॉर्म्स शोकेस किए गए थे। खैर, एलसीए को लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, पर हेलीकॉप्टर्स को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि करीबन 20 के आसपास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अर्जेंटीना द्वारा लिए जा सकते हैं। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से अर्जेंटीना द्वारा एक डेलीगेशन भेजी गई है एचएएल, जिसके अंतर्गत ट्रायल्स इनके द्वारा किए जाएंगे एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को लेकर। यानी कि इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर अर्जेंटीना सीरियस है और इसलिए यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया गया था। तो अगर आप अर्जेंटाइन मिलिट्री की हेलीकॉप्टर फ्लीट को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इनके पास कई ऐसे मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि रिटायरमेंट की कगार पर है। मोस्टली इनके द्वारा जो हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाते हैं ये कम से कम 40 साल पुराने हैं। चाहे आप यहाँ पर बात कर लें बेल 412 की, बेल 212 की या फिर बेल UH-1 की। तो इनके अगर आप कंबाइंड नंबर देखेंगे तो अर्जेंटाइन मिलिट्री द्वारा 70 से 80 ऐसे हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि रिप्लेसमेंट की कगार पर हैं। यहाँ तक कि इनके द्वारा एरोस्पेशियाले SA-315, जिसे हमारे यहाँ चीता हेलीकॉप्टर कहा जाता है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगेन रिप्लेसमेंट की कगार पर है। तो ALH ध्रुव जो है ये इनके मीडियम कैटेगरी के बेल हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने में सक्षम होगा और इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ALH ध्रुव है ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म भी है, इसका आर्म्ड वर्जन भी अवेलेबल है, इसलिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन अर्जेंटीना को फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ब्रिटेन ने एम्बार्गो लगा रखा है अर्जेंटीना पर, जिसकी वजह से अर्जेंटीना के पास मिलिट्री इक्विपमेंट को परचेस करते समय ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं। और ये चीज़ LCA-30 के इवैल्यूएशन के दौरान ही अर्जेंटीना द्वारा पॉइंट आउट करी गई थी। पर लकीली हेलीकॉप्टर्स के मामले में हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये कम्प्लीटली इंडिजिनस डेफिनेटली नहीं है, पर मेजर कंपोनेंट्स जो यहाँ पर इंपोर्ट किए गए हैं ये ब्रिटेन से नहीं आते, ये फ्रेंच हैं। तो हेलीकॉप्टर्स को लेकर यहाँ पर कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में ये हेलीकॉप्टर प्रूवन है, तो ये भी अर्जेंटीना के लिए एक प्लस पॉइंट ऐड करता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स के बाद हो सकता है अर्जेंटाइन मिलिट्री लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी कंसिडर करे। तो जब बात कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की आती है तो फिलहाल के लिए अर्जेंटाइन मिलिट्री के पास एक भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है जो कि डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो। कुछ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको लिमिटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ अपग्रेड किया जा सकता है, पर डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक भी नहीं है और इसीलिए रिपोर्ट आ रही थी कि यहाँ पर अर्जेंटीना द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है। तो जब हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइनीज JF-17 है, अमेरिकन F-16 है, पर जब हेलीकॉप्टर्स की बात होती है तो यहाँ पर कंपटीशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है और इसीलिए यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस नजर आते हैं कि LCA से पहले हो सकता है HAL द्वारा हेलीकॉप्टर्स अर्जेंटीना को बेच लिए जाएं। और ये छोटी मोटी बात नहीं होगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ALH ध्रुव का जो पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री ही थी, पर वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था। कुछ क्रैशेस के बाद एयरक्राफ्ट को अर्ली रिटायर कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस हेलीकॉप्टर की जो इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। लेकिन वो ALH Mark 1 थे, जिसके बाद इसके डिफरेंट वर्जन्स आए, Mark 2, Mark 3 और इसके बाद Mark 4 जो कि WSI वर्जन था। और अब पहले से ज़्यादा मॉडर्न और रिलायबल प्लेटफॉर्म ये बन चुका है। डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। हाँ, कुछ क्रैशेस हाल ही में हुए हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज जो हैं ये हाईलाइट हुए हैं, जिस पर काम किया जा रहा है और उनको लेकर प्रिकॉशंस भी यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो जो 300 के ऊपर नंबर्स इनके ऑपरेट किए जाते हैं ये खुद शोकेस करता है कि ये कितने ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है हमारी मिलिट्री के लिए। और इतने बड़े नंबर में ये प्लेटफॉर्म काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म रिलायबल डेफिनेटली है, परफेक्ट नहीं है, इसीलिए पास्ट में फ्रीक्वेंट क्रैशेस भी हुए हैं, पर समय के साथ साथ इम्प्रूव भी डेफिनेटली हुआ है ये प्लेटफॉर्म और अभी भी इसको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि जो इशू यहाँ पर प्रोमिनेंट है वो सॉर्ट हो सके। तो ये हेलीकॉप्टर डेफिनेटली अर्जेंटीना के लिए एक काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाला है। बाकी अर्जेंटीना के इवैल्यूएशन के बाद ये देखना होगा कि वो कितने हद तक इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है और क्या वो इसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं या नहीं। क्योंकि अगर इस हेलीकॉप्टर को लेकर वो आगे बढ़ते हैं तो अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे कि वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी सीरियसली कंसीडर करें। इसलिए यहाँ पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।